देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दमोह से आई अहम खबर के साथ। दमोह में कथित हिजाब मामले से सुर्खियों में आए गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ दिनों पहले स्कूल की छात्राओं के हिजाब पहने पोस्टर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद स्कूल देश की सुर्खियों में। इसके बाद स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के धर्मांतरण का मामला खुलकर सामने आने से मामला और भी गर्मा गया। राज्य बाल आयोग की टीम की जांच में कुछ अहम खुलासे सामने आए हैं, जिसमें गंगा जमुना स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने की बात सामने आई है। यहां पर प्राचार्य पहले हिंदू थी और अब मुस्लिम है, तो वहीं दो अन्य शिक्षक भी पहले हिंदू थे और अब मुस्लिम है। ऐसे में बाल आयोग मामले की तफ्तीश में जुट गया है। जांच रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद प्रशासन कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। बड़ी खबर, अहम खबर दमोह के गंगा जमुना स्कूल से जुड़ी। धर्म परिवर्तन का रहा है। अब उन्होंने उस जॉब के लिए या गंगा जमुना स्कूल के दबाव में धर्म परिवर्तन किया, ये जांच का विषय है। जांच में तो है मामला, राज्य आयोग इसकी विधिवत जांच कर रहा है। प्रतिवेदन बना के राज्य आयोग इसका बाकायदा प्रशासन को सौंपेगा और आगे कार्रवाई इन पर होगी। और ये बच्चों पे भी कहीं ना कहीं इस्लामी जो तालीम है उसको थोप रहे हैं कहीं ना कहीं। हमने कुछ बच्चों से बात की है, उनके परिवारों में जाके, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब उन्होंने बच्चों से बातें की हैं तो उनको आयातें सिखाई जा रही हैं जो सिलेबस से हटके है। चलो हम कह रहे हैं उर्दू स्कूल है आपका, अल्पसंख्यक स्कूल है, तो आप एक सिलेबस का सब्जेक्ट ही बच्चों को पढ़ाएं। उससे हटके अगर आप दीनी तालीम उन्हें दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप धर्मांतरण तो कर रहे हैं बच्चों का। ये तो दमोह का गंगा जमुना स्कूल, शुरुआत में जो पोस्टर सामने आया वहां से जो कड़ियां खुली, अब कड़ियां कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। दरअसल पोस्टर में हिंदू युवतियां भी, हिंदू लड़कियां भी, छात्राएं भी हिजाब में नजर आई थीं और इसी के बाद मामला गर्मा गया। जांच दल भी पहुंचा और इसके बाद ये कहा गया संचालक की तरफ से कि किसी भी जो छात्रा है उसे हिजाब के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा या फिर स्कार्फ के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जैसा कि संचालक हिजाब को स्कार्फ बता रहे थे। लेकिन अब जब जांच आगे बढ़ी तो मामला और आगे बढ़ गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के कुछ शिक्षकों ने भी धर्मांतरण किया है। पहले जो शिक्षक हिंदू थे अब मुस्लिम हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये नौकरी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया हो या फिर बाद में धर्म परिवर्तन कराया गया। न्यूज 18 संवाददाता आशीष जैन हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, अब धीरे धीरे मामले में एक एक कर नई बातें निकल कर सामने आ रही। कब से ये बताइए जरा कि कब से ये खेल चल रहा था? शिक्षक जो हिंदू से मुस्लिम बन गए, उनसे जुड़ी क्या डिटेल अभी तक सामने आई आशीष? निश्चित ही जो आपने बताया कि हिजाब के मामले से इस गंगा जमुना स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसका खुलासा शुरू हुआ था। और अब जब बाल आयोग की टीम यहां पर पहुंची और बाल आयोग की टीम के द्वारा यहां पर जब जांच की गई, जांच के द्वारा न्यूज 18 की टीम भी मौके पर मौजूद थी और यहां पर पाया गया कि बाल आयोग की टीम ने जब जांच के बाद जो खुलासा किया वह बड़ा चौंकाने वाला है। इसमें 3 शिक्षकों के द्वारा धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, जिसमें प्रिंसिपल का नाम भी सामने आ रहा है और 2 अन्य शिक्षकों का नाम भी सामने आ रहा है। बाल आयोग के सदस्य जब हमने बातचीत की, बाल कल्याण समिति के सदस्य से बातचीत की, तो उनका कहना था कि धर्मांतरण का मामला क्यों कर आया, क्यों उन्होंने धर्मांतरण किया, हिंदू से क्यों वो मुस्लिम बने, इसको लेकर के खुलासे होने अभी बाकी है। लेकिन 3 नामों पर उन्होंने जो मोहर लगाई है उसमें तीनों जो एक हिंदू खरे श्रीवास्तव थी, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया। एक जैन युवती थी, उसके द्वारा भी मुस्लिम धर्म अपनाया गया और एक और यादव करके जो है उनके द्वारा भी मुस्लिम धर्म अपनाया गया। ऐसे में 3 शिक्षिकाओं के द्वारा धर्मांतरण किया गया है। तो गंगा जमुना स्कूल में क्यों करे धर्मांतरण के मामले और वहां पर शिक्षिकाओं के पढ़ाने के मामले सामने आए, इसको लेकर के गहन जांच की अभी आवश्यकता है। हिजाब का मामला जहां तक है वह तो अभी है ही, उसकी जांच चल ही रही है और इसको लेकर के धर्मांतरण का मामला और सामने आ गया है। और इसमें और अहम खुलासे होने की अभी बाल कल्याण समिति की जो सदस्य हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी और इस मामले पर खुलासे होंगे, क्योंकि और भी दस्तावेज उनके द्वारा जब्त किए गए थे और उन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने फंडिंग इत्यादि की भी बात कही कि इसकी मामले की जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, रहिएगा आप। और अनुराग श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अनुराग, दमोह का मामला शुरुआत में कुछ और था, अब बहुत बदल चुका है मामला। शिक्षकों के धर्मांतरण तक का मामला सामने आया, लेकिन दो बातें इस पूरे मामले में। एक तो ये कि काफी लंबे से कहा जा रहा है कि ये स्कूल चल रहा था, गंगा जमुना नाम क्या भ्रमित करने की कोशिश की गई। दूसरा ये कि चूक भी हुई अनुराग यहां पर, अगर इतने समय तक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की नजर में ये सारी बातें नहीं आई। और तीसरा ये अनुराग कि क्या अब इन्वेस्टिगेशन भी करेगी सरकार की, ऐसे कितने स्कूल हैं प्रदेश में जो इस पैटर्न पर चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से परत दर परत जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें कई तरह के सवाल उठकर अब खड़े हो रहे हैं कि जिला प्रशासन की भूमिका क्या थी, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जिन शिक्षकों का धर्मांतरण कराया गया उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं लग पाई, और क्या किसी तरीके का दबाव इस धर्मांतरण के पीछे वजह थी। क्योंकि शुरुआती तौर पर न सिर्फ स्कूल में जो राष्ट्रगान होता है उसके साथ जो दुआ की जाती थी उसकी जानकारी निकल कर आई, उसके बाद स्कार्फ और हिजाब जो है हिंदू लड़कियों को पहनाए जाने का मामला सामने आया। लेकिन अब उससे बढ़कर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि दो शिक्षिकाओं का जो है धर्मांतरण कराया गया। खरे जो शिक्षिकाएं थी उनका धर्मांतरण कराकर उनको खान बना दिया गया। ये एक बड़ा खुलासा राज्य बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। लेकिन अब सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के जो आदेश दिए थे उनमें जो बिंदु शामिल किए गए थे उन जांच रिपोर्ट का आना बाकी है, और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले के कई तरह से तार जुड़े होने की भी खबर बिल्कुल सरकार जांच आगे बढ़ाएगी। अनुराग रहिएगा, लौटूंगा मैं आपके पास। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हैं। नेहा बग्गा जी, बात केवल अब बच्चों को स्कार्फ या हिजाब पहनाने की नहीं रह गई, बल्कि इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई। 3 शिक्षकों ने भी कहा जा रहा है कि धर्मांतरण किया तो हिंदू से मुस्लिम बन गए। लेकिन सवाल ये कि क्या सिस्टम चूक गया क्या? जी देखिए प्रशांत जी, इस प्रकार के जो लोग हैं जो जबरन धर्मांतरण करवाते हैं और जिस तरीके से हिंदू बेटियों को हिजाब पहनाया गया था, आपने देखा कि तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेके उस स्कूल की मान्यता निरस्त करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अब इससे जुड़ी हुई जितनी कड़ियां मिलेंगी उन लोगों पर न केवल कार्रवाई होगी बल्कि उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और पूर्व में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म स्वतंत्रता विधेयक लेकर आई थी, तब भी आपने देखा था कि कांग्रेस किस प्रकार से हल्ला मचा रही थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही है कि ये जो समस्या है ये आज ग्लोबल समस्या है, और चाहे लव जिहाद का मामला हो या इस प्रकार के धर्मांतरण के मामले हो या धीरे धीरे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करना हो, उनको स्लो पॉइजन देना हो, इनकी कड़ियां जोड़कर इनकी कमर तोड़ने का काम सरकार करेगी। पूर्व में भी आपने देखा HUT का जो आतंकवादी पकड़ा गया था, जो सौरभ था, एक हिंदू लड़का था, उसको किस प्रकार से जाकिर नायक के वीडियोस दिखा के धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया गया, और कोई और नहीं था, उसके पीछे भी उसका प्रोफेसर था। और कांग्रेस की शांति का कारण ये है क्योंकि कांग्रेस में तो दिग्विजय सिंह शांति का दूत मानते हैं जाकिर नायक को, हाफिज साहब है उनके लिए, उसामा जी है उनके लिए, और आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी रोती रहती है, 3 दिन तक सोती नहीं। ये सब ऑफिशियल बयान है कांग्रेस पार्टी के। तो ये भी जो कड़ियां निकल कर आई हैं ये इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही सामने आया। इनकी कमर तोड़ी जाएगी, इनको समाप्त किया जाएगा। जी, हालांकि नेहा जी, जरूरी विधेयक या कानून बनाने से नहीं बल्कि ऐसे मामलों को रुकना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। अजय यादव जी, आखिर नेहा जी को आप सुन रहे होंगे, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस मसले पर? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों में केवल राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में 19 साल से भाजपा सरकार है। अगर दमोह में इस तरह के धर्मांतरण हुए तो ये भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए। भारतीय जनता पार्टी सरकार इनके लिए जिम्मेदार है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि भाजपा इन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि उन्हें इन मुद्दों में राजनीतिक लाभ दिखाई देते हैं। इसलिए इस तरह के धर्मांतरण रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। भाजपा के नेता झूठ बोलकर राजनीति करना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने कहा विधानसभा में विधेयक लाए धर्मांतरण का, नेहा जी को ज्ञान नहीं है, इनका ज्ञान बढ़ाइए। विधानसभा में उस विधेयक का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। हमारे किसी भी विधायक ने उस विधेयक के खिलाफ कोई मत नहीं दिया था, जबकि हमने पहले भी कहा था कि पूर्व का कानून भी मजबूत था लेकिन आप अमल नहीं करवा रहे हैं और ये राजनीति के लिए ला रहे हैं। और ये प्रमाणित हो रहा है जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही हैं। लव जिहाद का नया कानून आने के बाद भी आपकी सरकार गंभीर कदम नहीं उठा रही है। उस कानून को केवल राजनीति के लिए लाए थे।
जबकि असल में आप लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ये मुद्दे आपको राजनीतिक रूप से सूट करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की असफलता है। पूरे प्रदेश में ऐसे मामले लगातार आना कलई खोलती है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। भाजपा के नेता जवाब लीजिएगा। भाजपा के नेता आ रहा हूं आपके राजनीति पास। छोड़ें, गंभीर कदम उठाएं। भाजपा के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। कानून ठीक। का अमल सर, करवाना रिएक्शन ले लीजिए सरकार का अजय काम जी। होता है। नेहा जी, सरकार आपकी है। अजय जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं भाई 19 साल से आप सरकार में, अगर कुछ हो रहा है तो जिम्मा किसका? देखिए, मुझे खुशी है कि आज ये कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले यही अजय यादव आप ही के चैनल पर थे। मैं तो आपके दर्शकों से कहूंगी न्यूज़ 18 बिल्कुल झूठ बोल रही है नेहा जी आप। मैंने उस दिन भी कहा था कि कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी पे कार्रवाई करिए जिनने उस स्कूल को क्लीन चिट दी। आप आज भी झूठ बोल रही हैं। इस तरह के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। प्रधान जी, भाजपा के नेताओं का झूठ उजागर करता है कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी। इनका एजेंडा वही है कि आतंकियों का सवाल अधिकारियों पे क्या कार्रवाई हुई है कि ये अजय यादव जो गुलाटी मार रहे हैं आज, ये 2 दिन पहले उस गंगा जमुनी स्कूल के मालिक के साथ में थे और उसका सपोर्ट कर रहे थे। पुरानी बात को छोड़िए, 4 दिन पहले कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने क्लीन चिट दी थी स्कूल को। अजय जी, पुराने बयानों को या आपके नेताओं के वर्जन को नकारा जा सकता है क्या जो आए बिल्कुल उस दौरान? किसी नेता ने इस मामले में कोई क्लीन चिट नहीं दी। गोविंद सिंह ने कहा था कि लव जिहाद जैसा अधिकारी ने ट्वीट गोविंद सिंह ने इस बात को कहा है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं इनके, उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है जिम्मेदार व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर। शिक्षा तब अधिकारी है इनकी कि अलग नहीं? रणनीति थी। आज जब कार्रवाई हो गई, गुलाटी मारने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहिए आपको इस स्कूल मुख्यमंत्री को। को। उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नेहा जी, अजय जी रहिएगा। जवाब दीजिए। नेहा जी, अजय जी रहिएगा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का भी इस मामले पर रिएक्शन आया है, ट्वीट किया है साध्वी प्रज्ञा सिंह। लव जिहाद मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल सांसद अपील कर रही हैं परिवार वालों और लड़कियों से। उनकी अपील है कि अपने परिवार पर यकीन रखें, लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें। दिल्ली की घटना पर भी उन्होंने दुख जताया है। झांसे में ना आए हिंदू युवतियां, ये अपील कर रही हैं भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लव जिहाद मामले में यह अपील है साध्वी प्रज्ञा सिंह की। तो नेहा जी, अपील अच्छी बात है, अपील भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि भाई समय रहते एक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई अगर दमोह का स्कूल था नेहा जी, इतने लंबे समय से चल रहा था, कहीं तो कुछ लूपहोल रह गया। बेटियां जो हिजाब पहना के जिनको प्रस्तुत किया जा रहा था पोस्टर के अंदर, उनको भी स्लो पॉइजन देके धर्मांतरण की ओर धकेला जाता। उन्हें भी सौरभ की तरह सलीम उस्मा बनाया जाता। उन्हें भी इसी प्रकार से ISIS गतिविधियों में धकेला जाता। आज HUT की कमर किसने तोड़ी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ी, समय रहते तोड़ी। इससे पहले कोई अप्रिय घटना घट जाती प्रदेश के अंदर, तब भी कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जमा हुआ था। और 2 दिन पहले यही अजय यादव जी आपके जिला अधिकारी ने, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है यहाँ पर बताइए? अगर उन्होंने गलत क्लीन चिट दी थी, संचालक है, इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है जी। अजय जी, प्राथमिक जांच थी वो, अब जांच हो रही है। एक बात तो है भाई, फैक्ट है अजय जी कि भाई अगर कार्रवाई हो रही है ऐसे मामलों में, तो अभी शायद सबसे ज्यादा एक्शन मोड नजर आ रहा होगा। अजय जी देखिए प्रशांत जी, इस तरह के झूठ से तथ्य नहीं बदलेंगे। तथ्य ये है कि पोस्टर आने के बाद कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद क्लीन चिट दी थी उस स्कूल को। और अगर ऐसे कलेक्टर ने झूठी रिपोर्ट दी थी तो क्या उन्होंने किसी भ्रष्टाचार या दबाव में रिपोर्ट दी थी? जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या दबाव में रिपोर्ट दी थी? तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो यह है कि आप राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं, इसलिए अधिकारियों को भी अजय जी अब कई जी अब एजेंसियां तो जांच कर रही हैं, बाल आयोग भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, रोकूंगा। अजय जी शुक्रिया आपका, नेहा बग्गा जी आपका भी धन्यवाद। अनुराग श्रीवास्तव न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, आशीष बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल सांसद क्या कहती हैं इस मामले में, सुनिए। हिंदू कभी भी किसी के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं करता, इसलिए जो विधर्मी ऐसा करते हैं, हमारी हिंदू बेटियों को आज से नहीं, काफी समय से निरंतर इनका प्रयास चलता रहा, आज भी चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से विकृत रूप और ज्यादा ले रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें हमारी बेटियों को मिशन के तहत, षड्यंत्र के तहत और इनके लव जिहाद के तहत उसको लिया जा रहा है। बेटियों को बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, उनको मार दिया जाता है। अभी जो साक्षी
दिल्ली की जो घटना है उसमें कितनी निर्मम हत्या उसकी की है कि इतने चाकुओं से वार किए और उसके बाद पत्थर से कई बार उसको पत्थर पटक पटक करके खत्म किया गया, मरने के बाद भी उसको मारा गया। इससे हमारी बेटियों को सचेत होना चाहिए। हमारी तो सुन रहे थे आप साध्वी प्रज्ञा को, लव जिहाद मामले पर बोली साध्वी प्रज्ञा। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम हाउस में बड़ी बैठक हो रही है। सागर जिले के 3 मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री निवास में आधे घंटे से ज्यादा चली है अहम बैठक में मंत्रियों के बीच चल रहे विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, अहम खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को आपसी तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। विभागीय कामकाज को लेकर भी सीएम शिवराज ने मंत्रियों से चर्चा की है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ था, आज कोई सॉल्यूशन निकला? क्या हुआ अंदर? देखिए प्रशांत, आज तीनों बुंदेलखंड के तीनों कद्दावर मंत्री हैं, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीनों मंत्रियों को सुबह बुलाया था और इन लोगों के साथ, तीनों मंत्रियों के साथ बैठक की। और जो भी अभी तक के विवादित या जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे, क्योंकि बुंदेलखंड में अब आगे एकजुट होकर काम करना है, तो सीएम का आज सबको बुलाना और सबके साथ बैठना एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि सीएम ने आज सभी को समझाइश दी है कि अब हमें आगे किस तरह मिशन 2023 के लिए जुटना है और किस तरह काम करना है। क्योंकि बीच में आप देख रहे होंगे कि लगातार एक गतिविधि चल रही थी कि बुंदेलखंड में आपसी कार्यकर्ता और समर्थकों में विवाद की स्थितियां थी और इस तरह के विवाद आ रहे थे कि मंत्रियों ने दूसरे मंत्रियों के खिलाफ शिकायत की थी। तो अब इस चीज को थामने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने समझाइश दी है कि अब सबको मिलजुल कर आगे काम करना है और किसी भी तरह का आपसी गतिरोध ना हो। तो अब पूरी रणनीति पे के साथ अब तीनों मंत्री निश्चित ही अब एकजुट होकर आगे, बिल्कुल, यानी कि समझाइश कि भाई चुनावी साल में कोई नुकसान ना हो जाए इस आपसी टकराव में। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। पर्यावरण पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम